जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी जी, जय बालाजी महाराज की। प्रिय दर्शकों और साथियों, यदि आपके घर की भी महिला सुबह उठकर जल्दी खाना बनाती हैं तो आपको ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। किशोरी जी के द्वारा एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बात बताई गई है। उन्होंने स्त्रियों के सुबह खाना बनाने के संबंध में एक बहुत बड़ी बात कही है, जिसे जानना आपके लिए अति आवश्यक है। प्रिय माताओं, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। प्रिय दोस्तों, अगर आप अपने घर में लक्ष्मी जी का आगमन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा बताई गई आपके वो वीडियो सबसे पहले मिल सके। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को धन का दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि जिस घर की महिला सदैव प्रसन्न रहती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। किशोरी जी ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताया है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है कि जिसके घर की महिला सुबह जल्दी खाना बनाती है और यह 5 महत्वपूर्ण काम रोज करती है तो उस घर में क्यों माता लक्ष्मी जी स्वयं वास करती हैं। किशोरी जी कहानी को शुरू करते हुए कहती हैं कि किसी नगर में श्याम नाम का एक आदमी रहता था, जो बहुत ही आलसी था। वह इतना आलसी था कि खटिया में जिस तरफ करवट लेता उसी करवट पे सोता हुआ रह जाता। करवट बदलने में भी उसे आलस आता था। पत्नी बेचारी जब किसी काम के लिए कहती तब भी वह करवट बदलता, अन्यथा पत्नी की तरफ पीठ फेर के पड़ा रहता। उसकी आदतों को देखते हुए पत्नी को विश्वास हो गया कि वह कभी कुछ नहीं करेगा। एक दिन पत्नी ने उसे बड़े प्रेम से समझाया और बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें खाट से उठने में कष्ट होता है, किंतु इस तरह एक ही करवट लेते रहने से इंसान नाकारा हो जाता है। बाहर नहीं जाना चाहते हो तो चारपाई पर बैठे बैठे ही कुछ करते रहो। तब वह आदमी सोचने लगा, ऐसा कौन सा काम है जिसे चारपाई पर बैठे बैठे ही किया जा सकता है। कुछ देर बाद उसकी समझ में बात आई। खुश होकर के वह पत्नी से बोला, अरे सुनती हो भाग्यवान, मैंने बैठे बैठाए काम ढूंढ लिया है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं। पत्नी प्रसन्न हुई और सोची, अब तो कुछ घर का काम होगा। उसने सब्जी की टोकरी में चाकू रखा और उसके सामने रखती हुई बोली, अब बैठे बैठे सब्जी काट डालो। किंतु आलसी ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद पत्नी जब सब्जी लेने के लिए पहुंची तो पाया कि पतिदेव खटिया में बैठे हुए मक्खी गिन रहे हैं। एक तो 3-4 पत्नी ने देखा कि उनके बिस्तर पर 7-8 मक्खियां मरी हुई पड़ी हैं। पत्नी को देखते हुए ही खुश होकर बोला, देखा मेरा कमाल कि मैंने इतनी फुर्ती से ही 7 को मौत के घाट उतार दिया है। अब देखना है कि पूरे दिन में कितनी मार सकता हूँ। उस आलसी महाराज को अब यही धुन सवार हो गई। उसे जहाँ मक्खी दिखती वो फट से हाथ मार देता। कई बार तो अपनी ही गर्दन और गाल पर इतनी जोर से हाथ जमाया कि उसकी गर्दन ही टेढ़ी हो गई। कई बार पत्नी की नाक तोड़ दी मक्खी मारते मारते, और मक्खी मारने के चक्कर में उसने घर के कई बर्तन भी तोड़ डाले और उसने प्रतिज्ञा कर ली कि वह कम से कम 1000 मक्खियां मार के ही दम लेगा। जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस दिन उस आलसी आदमी ने पूरे शहर का चक्कर लगाया। कंधे में बांस का एक मजबूत डंडा रखा, उसी से उछलता कूदता अपनी बहादुरी का बखान करता जा रहा था और सोच रहा था कि आज हजारों को मौत के घाट उतार आया हूँ। यह सुनकर लोग भयभीत हो गए। सारे शहर में हवा की तरह बात फैल गई कि उसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया है। लोगों ने उसका नाम 1000 मारी रख दिया। अब आलसी महोदय जिस भी सड़क या गली कूचे से गुजरते वहीं लोगों का तांता लग जाता। उस बहादुर को देखना चाहिए जिसने हजारों को मौत के घाट उतारा है। धीरे धीरे 1000 मारी सारे नगर में प्रसिद्ध हो गया। कुछ दिनों बाद उस राज्य में एक दूसरे नगर के राजा ने अचानक हमला बोल दिया। राजा के पास उस समय कोई अच्छा सेनापति नहीं था। उसने दूतों को आदेश दिया कि वह तुरंत सारे राज्य में घूम कर देखे
जहाँ भी उन्हें सेनापति के योग्य कोई युवक दिखाई दे उसे फौरन हमारे दरबार में हाजिर करे। आदेश पाते ही दूत जहाँ तहाँ शहरों में घूमने लगे। उन्हीं दिनों हजारमारी का नाम सबसे आगे गूंज रहा था। दूतों ने जब सुना तो वे उसके घर जा पहुँचे। राजा के दूतों के अपने घर में आया हुआ देख हजारमारी भय से कांपने लगा। घर के अंदर एक अंधेरे कोने में दुबक कर बैठ गया। पत्नी से बातचीत होने पर मालूम हुआ कि राजा हजार ऐसे बहादुर सेनापति को अपना बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम उसे जल्दी हमारे साथ भेज दो। पत्नी को लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है। अपने पति की असलियत को वह जानती थी और सोच में पड़ गई, काश ऐसा हो सकता कि किसी तरह राजा के दूत हजारमारी को राजा के दरबार अपने साथ लेकर पहुँचे। उस लंबे तकड़े नौजवान को जब राजा ने अपने सामने खड़ा पाया तो मन ही मन प्रसन्न हुआ और पूछा, तुम्हारा ही नाम हजारमारी है? आलसी बोला, जी हुजूर, मुझे ही हजारमारी कहते हैं। राजा बोला, तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हमने हर तरफ सुने हैं। हम चाहते हैं कि शत्रु के साथ हो रहे युद्ध में तुम हमारी सेना का संचालन करो। कांपते हुए हजारमारी ने राजा की आज्ञा को स्वीकार किया और इस बात की सूचना देने के लिए घोड़े पर सवार होकर वो पत्नी के पास पहुंचा। पर यह सुनकर पत्नी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने सोचा, हजारमारी सेना तो बन गया, पर शत्रु की सेना का मुकाबला तो वह कैसे करेगा? कहीं यह डरपोक आदमी युद्ध के मैदान में घोड़े से उतरकर भाग ना जाए तो राजा इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसने एक मजबूत रस्सी से हजारमारी को घोड़े से बांधना शुरू किया। हजारमारी ने अपनी पत्नी से पूछा, यह क्या कर रही हो? पत्नी ने जवाब दिया कि मैं आपको घोड़े के साथ बांध रही हूँ। हजारमारी ने पूछा कि ऐसा किस लिए? पत्नी ने जवाब दिया, इसलिए आपको घोड़े से बांध रही हूँ कि आप लड़ाई के लिए उतावले होकर घोड़े से कूद पड़े, पैदल ही न लड़ने लगे। वापस लौटने पर जब भरे दरबार पर लोगों ने हजारमारी को जब घोड़े से बंधा हुआ पाया तो उनका उत्साह और भी बढ़ गया। ऐसा वीर सेनापति और दूसरा कौन हो सकता है? तब सेना युद्ध के लिए तैयार थी। राजा की आज्ञा पाते ही हजारमारी के नेतृत्व में वे सब युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। शत्रु की सेना को जब मालूम हुआ एक बड़ी फौज के साथ हजारमारी मुकाबला करने के लिए चल पड़ा है तो उनके योद्धाओं का धैर्य टूट गया। उन्होंने सुना था कि हजारमारी अकेला ही हजारों को मार गिराता है। यह नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के होश उड़ गए और उन लोगों को साक्षात अपनी मृत्यु नजर आने लगी। हजारमारी की सेना का उत्साह आसमान छू रहा था। मैदान पे पहुंचते ही वह शत्रुओं की सेना पर टूट पड़े। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ और युद्ध होते देख हजारमारी ने अपने घोड़े के साथ बांसों के घने जंगल में जा छिपा, किंतु उसकी सेना ने शत्रुओं को दम न लेने दिया। वो शत्रु का मुकाबला करते हुए उसे खदेड़ ले गई और अपने राज्य से निकाल बाहर किया शत्रुओं को। और शत्रु पर विजय पाने के बाद अपने सेनापति की जयकार करते हुए जब सैनिक वापस लौटने लगे तो हजारमारी भी बांसों के जंगल से निकलकर आकर शामिल हो गया। फिर वापस लौटने के बाद नगर में धूमधाम से विजय उत्सव मनाया गया। हजारमारी की वीरता पे राजा प्रसन्न हो उठे। मेरे बहादुर सेनापति, हमें तुम्हारे ऊपर गर्व है। तुम्हारी अद्वितीय वीरता के कारण हमें विजय प्राप्त हुई। इसके पुरस्कार स्वरूप हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट देते हैं। साथ ही हमेशा के लिए तुम्हें प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाता है। घोषणा सुनकर हजारमारी बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगा। उसके बाद राजा ने उससे पूछा कि बहादुर सेनापति हजारमारी जी, आप हमें ये बताइए कि आपने इतनी बहादुरी का काम इतनी आसानी से कैसे कर लिया। तब हजारमारी ने बहुत ही गर्व के साथ जवाब देते हुए बोला कि हे राजन, कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सब मेरी समझदार और बहादुर पत्नी की वजह से हुआ है। इसमें एक बहुत ही गुप्त राज छुपा हुआ है।
जिससे मैं अकेले में राजमहल से बाहर अपने घर जाते हुए बताना चाहूँगा। राजा ने पूछा, सेनापति हजारमारी, ये बताओ कि तुम यहाँ वो गुप्त बात क्यों नहीं बता सकते हो। उसने उत्तर दिया कि यही तो मेरी सफलता का राज्य है, जिसे मैं सबके सामने नहीं बता सकता। आपको मेरे साथ बाहर मेरे घर चलना पड़ेगा। तब राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ राजमहल से बाहर तुम्हारे घर जाने के लिए तैयार हूँ। तब राजा और सेनापति दोनों एक साथ। प्रिय बंधुओं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आगे अपने प्रिय बंधुओं को भी शेयर जरूर कर दें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जय बालाजी महाराज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राजमहल से सेनापति के घर गए। जब वह घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सेनापति हजारमारी की पत्नी बड़ी बेसब्री से घर पर अपने पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही हजारमारी की पत्नी ने सुबह सुबह अपने पति और राजा साहब को अपने घर आते देखा, वह तुरंत उठी और राजा साहब के सम्मान के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने में जुट गई। फिर राजा का बड़ा सम्मान के साथ स्वागत किया। वह खाना तो बना ही चुकी थी, तभी उसने राजा साहब को भी खाने के लिए चौकी सजा दी और राजा साहब को अच्छे से सुबह सुबह ही खाना खिला दिया। तब फिर हजारमारी बोला, अब तो आपने देखा ही होगा और समझ भी गए होंगे कि मेरी जीत का असली राज क्या है। मतलब ये कि जैसा कि हम सभी को पता है कि जिस घर की महिला सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होता है। और वही जहाँ पे कोई महिला सुबह सुबह जल्दी खाना बनाती है, उस घर की तरक्की बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि राजा साहब और हम सभी लोग यह जानते हैं कि जिस घर में सुबह जल्दी खाना बन जाएगा तो उस घर की तरक्की इस तरह से होती है, जैसे कि यदि सुबह जल्दी खाना बनेगा तो घर के बच्चे जल्दी से स्कूल के लिए भी चले जाएंगे। और वहीं कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में काम करता है या फिर किसी को कोई ज़रूरी काम है तो वह घर से कभी भी खाली पेट नहीं जाएगा। वह कहीं भी खाना खाने के बाद जा सकता है और अपना काम पूरी लगन और मन से कर सकता है, क्योंकि कहते हैं ना, भूखे पेट ना भजन होए। तो सुबह सुबह जो स्त्री जल्दी खाना बना लेती है उसके घर में तरक्की होना बिल्कुल तय है। हजारमारी ने राजा साहब से जो भी उसके जीवन में अपने पत्नी के प्रति सहायता की बातें जितनी भी थी, वह युद्ध में किस प्रकार से जीता था, यह सब राजा साहब को पूरी कहानी बता देता है। तब राजा साहब ये सब जानने के बाद बोलते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा सेनापति जी। जिस घर की महिला सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के सारे कार्य कर लेगी और सुबह जल्दी खाना बना लेगी, उस घर की तरक्की तो बिल्कुल तय है। उसके बाद राजा साहब ने हजारमारी की पत्नी को ढेर सारी अशर्फियाँ और हीरे जवाहरात से सम्मानित किया। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी भी घर की तरक्की के लिए महिला का योगदान सर्वोपरि होता है। किसी ने कहा भी है कि किसी भी कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ जरूर होता है, और यदि घर की महिला चाहे तो यह घर को स्वर्ग बना देती है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, धन्यवाद।